वेलकम। चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी फॉर क्लास 9 साइंस का चैप्टर है हमारा साउंड। तो साउंड हम लोग सीखेंगे क्या होता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले शुरू करते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में ही हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। तो पहला ही क्वेश्चन है कि हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड। साउंड जो है प्रोड्यूस कैसे किया रहता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के जो वाइब्रेशन होते हैं उनसे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। दूसरा पॉइंट है साउंड ट्रेवल्स एज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम, मतलब साउंड जो है वो एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, उसके फॉर्म में ट्रैवल करता है किसी मटेरियल से, ठीक है, किसी मीडियम से। उसके बाद तीसरा पॉइंट है साउंड ट्रेवल्स एज सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शंस इन द मीडियम। साउंड जो है हमारा ट्रैवल करता है कैसे, सक्सेसिव, इसमें कंप्रेशंस होते हैं और रेयर फैक्शंस भी होते हैं जिस मीडियम में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ये हम लोग सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का व्हाट हैपन्स इन द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, मतलब जब साउंड प्रोपोगेट करता है तो क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है। इन साउंड प्रोपोगेशन इट इज़ द एनर्जी ऑफ द साउंड दैट ट्रेवल्स एंड नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मतलब साउंड के प्रोपोगेशन या संचरण में क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो साउंड की वो ट्रैवल करती है, ना कि हमारे किसी मीडियम के पार्टिकल्स। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ठीक है, और साउंड जो होता है वो कभी भी वैक्यूम में जो है ट्रैवल नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का टर्म्स इन स्टडिंग साउंड। जब हम लोग साउंड को पढ़ने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे टर्म्स आते हैं, चाहे हम लोग सेकेंडरी लेवल पे पढ़ें, चाहे हायर सेकेंडरी पे पढ़ें, चाहे हम लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च लेवल पे पढ़ें। तो पहला टर्म है हमारा ऑसिलेशन, द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम वन मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू मेक्स वन कंप्लीट ऑसिलेशन। मतलब क्या है कि जो चेंज होता है ऑसिलेशन में, ठीक है, वो जो होता है क्या कहलाता है, हमारा ऑसिलेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम से मिनिमम में जो चेंज होता है वो ऑसिलेशन कहलाता है, ठीक है, और मैक्सिमम से मिनिमम फिर मैक्सिमम। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ दूसरा टर्म है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव कॉम्प्रेशंस और टू कंसिक्यूटिव रेयर फैक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ लैम्बडा, ठीक है। मतलब दो कंसिक्यूटिव कंप्रेशन आ जाए या दो कंसिक्यूटिव रेयर फैक्शन आ जाए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग वेवलेंथ या लैम्बडा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अब अगला वर्ड है हम लोग का टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल टी, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव जो होती है कंप्लीट ऑसिलेशन में डेंसिटी के प्रेशर में जो मीडियम में करती है, तो जितने टाइम पीरियड लेता है, ठीक है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है, इसे टी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम में जितने होते हैं, यानी उसे बोलते हैं म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ से वी लिखा है, इसे म्यू पढ़ते हैं, म्यू इक्वल टू 1/t के इक्वल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन अमंग वेरियस क्वांटिटी, अलग अलग जो क्वांटिटीज़ होती हैं इनमें रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं द स्पीड v, फ्रीक्वेंसी म्यू एंड वेवलेंथ w ऑफ सोर्स आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन v इक्वल टू wv, ठीक है। अगर स्पीड को कैपिटल V से लिखें, फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखें, ठीक है, वेवलेंथ w हो, तो हम लोग का इक्वेशन न्यू इक्वल टू wv आ जाएगा, ठीक है। द स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द नेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसमिटिंग मीडियम। जो साउंड की स्पीड होती है वो प्राथमिक रूप से किस पे डिपेंड करती है, जो हमारा नेचर होता है या और टेम्परेचर होता है जिसमें वो ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हम लोग का व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सेस, ठीक है, मतलब, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं। और व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सेज, तो ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल्स विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द थ्री लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। दो तीन चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा इंसिडेंट है, दूसरा रिफ्लेक्टेड है, और तीसरा जहाँ पे ये घटना हो रही है वो तल या वो चीज़, तो ये तीनों चीज़ें कहाँ पे होती हैं, एक ही प्लेन में होती हैं, वही इसमें बताया गया है। आगे आते हैं हम लोग सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट साउंड, ठीक है। साउंड्स के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, देख जैसे कि पहला है हम लोग का, फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट साउंड्स द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड, ठीक है। अगर हमें साउंड को सुनना है तो
जो टाइम इंटरवल होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड के बीच वो कम से कम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है साउंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम इज़ द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इज़ कॉल्ड रिवर्बरेशन, ठीक है। जो साउंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी किसी क्या क्या है ऑडिटोरियम की, ठीक है, तो ये कैसा रिजल्ट होता है, ये रिफ्लेक्शन का रिजल्ट होता है, जो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, इसी को हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं। अब आता है इसी में अगला पॉइंट साउंड प्रॉपर्टीज सच एज पिच लाउडनेस एंड क्वालिटी आर डिटरमाइंड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग वेव प्रॉपर्टीज़। जो साउंड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि पिच हो गया, लाउडनेस हो गया, क्वालिटी हो गया, ये किससे डिटरमाइन की जाती हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग वेव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है लाउडनेस इज़ द फिजियोलॉजिकल रिस्पांस ऑफ द ईयर टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जो लाउडनेस होती है, जो तीव्रता होती है, जो तेज़ी होती है, वो क्या होती है, वो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस होता है किसका, कान का, ठीक है, जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है उसके प्रति। पांचवा पॉइंट हम लोग आता है द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। जो साउंड एनर्जी पास करती है हर एक पल में, ठीक है, किसी के यूनिट एरिया से, उसे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं, ठीक है। छठवां हमारा पॉइंट आता है द ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग फॉर एवरेज ह्यूमन बीइंग इज़ इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। जो एवरेज सुनने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है द सोनार टेक्निक इज़ यूज्ड टू नो द डेप्थ ऑफ द सी एंड टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, ठीक है। जो सोनार टेक्निक होती है इसका यूज़ किया जाता है जो समुद्र की गहराई नापने के लिए, ठीक है, और अंडर वाटर जो हिल्स होती है, पहाड़ियाँ होती हैं, उनको पता करने के लिए। हम लोग आगे आते हैं। थैंक्स फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ सेकेंड्स में सीखो बाय वॉचिंग होल सीरीज ऑफ साउंड। थैंक यू।